चलिए आज हम लोग गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। क्या कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा। कह रहा पहला कंसेप्ट याद रखना है, दो पैर वालों की संख्या। यदि दो पैर वालों की संख्या जब भी पूछेगा तो आपको करना क्या है, लेग माइनस हेड। गुण लेग बोलू तो पैर, हेड बोलू तो सिर। गुन्ना में कुछ अभी यहाँ क्या है नहीं बताना है। अब बट्टा में 2 कर दिया गया। अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो लेग माइनस हेड गुना कुछ क्या है पता नहीं है। अब बट्टा में 2 कर देना है। अब वही कुछ के जगह में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तब बोलिए सिर में हमेशा कैसे गुना करिएगा, 4 से। अगर 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो सिर में कैसे गुना करना है, 4 से। अब बोलिए अगर हम 4 पैर वाला पूछा जाए तो सिर में कैसे गुना करिएगा, 2 से। क्लियर है। 2 वाला तो 4 से और 4 वाला तो 2 से। कंसेप्ट एकदम ध्यान दीजिए। बोलिए 2 पैर वाला निकलेगा कब, जब 4 गुना सिर होगा तब। आप बोलिए 4 पैर वाला निकलेगा कब, जब सिर में 2 गुना होगा तब। आपको हमेशा बट्टा में 2 ही रखना है। अब एक चीज और खासम खास ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अगर ऐसे बनाने पर निगेटिव चिन्ह अगर आ भी जाएगा ना तो उसे हमेशा क्या मान लेना है, पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। याद हो गया होगा। बोलिए 2 पैर वाले की संख्या पूछेगा तो बोलिए लेग माइनस हेड गुना 4, यानी 2 है तो 4 से गुना और 4 है तो 2 से गुना, और कुछ करना नहीं। अब चलिए अब इसी आधार पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। आप बताइए, आप सिर्फ डिसाइड करिए। मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो बोलिए मुर्गियों की संख्या बोलू तो कै पैर वाला की बात कर रहा है, 2 पैर वाला की। यानी आपसे पूछा जा रहा है 2 पैर वालों की संख्या। 2 पैर वालों की संख्या हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप बताइए कंसेप्ट क्या लिखा है। आप जानते हैं लेग माइनस में हेड। अब बोलिए 2 पैर वाला है कैसे गुना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 4 से। अब बट्टा में हमेशा 2 करना है। बोलिए जब भी 2 पैर वाला पूछा जाएगा, मुर्गी पूछ रहा है, कै पैर वाला की बात कर रहा है, यानी मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। यानी मुर्गियों की संख्या पूछ रहा था, 2 पैर वालों की संख्या है। यानी 2 पैर वालों की संख्या जब भी पूछेगा तो सिर में कैसे गुना करिएगा, 4 से। और 4 पैर वाला पूछेगा तो सिर में 2 से गुना होगा। अब करना कुछ नहीं है। आप बताइए पैर की संख्या यहाँ कितना है, तो आपका जवाब होगा 140। अब बोला सिर की संख्या कितना है, सिर देखिए सिर की संख्या 48 हो गया। अब कैसे गुना करना है, 4 से। बट्टा क्या कर देना है, 2 कर देना। अब एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 140। अब बोलिए इधर हो जाएगा, बोलिए 8 छक 32 4 यानी 192। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। यानी आप कहिएगा जो माइनस में बच जाएगा कितना, तो आपका जवाब होगा 52/2। 52/2 हो जाएगा। काटिएगा तो कै बार में कट जाएगा, 26 बार में। यानी आप कहिएगा जो माइनस में 26। माइनस में क्या है, 26 है, लेकिन हम एगो नोट में लिख दिए हैं निगेटिव साइन को आने पर भी उसको हमें पॉजिटिव मानना है।
तो बोलिए अब कहिएगा जो पॉजिटिव होगा तो ये कितना होगा 26, यानी आपका जवाब होगा मुर्गियों की संख्या कितना है उस समूह में, तो 26 गो है। चलिए अब आपका आंसर कितना हो गया 26, यानी निगेटिव साइन को भी क्या मानना है, पॉजिटिव मान लेना है। बोलिए आंसर कितना हो गया 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक फॉर्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर है। यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। यानी बकरी की संख्या पूछ रहा है, बकरी बोलू तो कै पैर वाला पूछ रहा है, 4 पैर वाला, यानी आपको निकालना है 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या निकालना है। तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा, लेग लिखिएगा, माइनस में हेड करिएगा, आ गुन्ना में कुछ, आ बट्टा क्या करिएगा 2। अब बोलिए 4 पैर वाला पूछने का मतलब सिर में कैसे गुना करिएगा, 2 से, तो यहाँ 2 से गुना करिएगा। कहिएगा जो 4 पैर किसका पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है बकरियों की संख्या। बोलिए बकरियों की संख्या पूछ रहा है, तो बोलिए किसकी संख्या, 4 पैर वाला। जब भी 4 पैर वाला है तो सिर में कैसे गुना कर देना है, 2 से, हमेशा 2 से क्या करना है, भाग देना है। अब बताइए लेग कितना हो जाएगा, तो लेग दिया पैर की संख्या दिया 170 माइनस हेड की संख्या कितना है 60 है, तो यहाँ 60 लिखा, गुन्ना में कितना 2, अब बट्टा कितना कर देना है 2। क्लियर है। अब आप बताइए इधर हो जाएगा 120, इधर है कितना 170, यानी आप कहिएगा जो 50 आएगा पॉजिटिव में। अब बोला यहाँ बट्टा में कितना हो गया 2। अब सोल्व करिएगा तो ये कै बार में कट रहा है, तो आप कहिएगा 25 बार में। बोला कितना बार में कट रहा है, 25 बार में कट रहा है, यानी आपके प्रश्न का जो आंसर होगा कितना कहलाएगा, तो 25 कहलाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया 25। सिर्फ इतने याद रखना है, जब कभी 4 पैर वाला पूछेगा तो हेड में 2 से गुना, अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो हेड में कैसे 4 से, यानी सिर्फ इतने कंसेप्ट याद रखना है। बोलिए 4 पैर वाला निकलेगा कब, जब सिर में 2 से गुना करेंगे तब। अब बोला अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो निकलेगा कब, जब सिर में 4 से गुना करेंगे तब। क्लियर है। आंसर कितना हो गया 25। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कर एक चिड़ियाघर वालों ने जानवरों के सिर को गिना तथा पाया कि उनके सिरों की संख्या 80 है। जब उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि बोलिए 250 है। इस चिड़ियाघर में कबूतर, घोड़ा तथा गधा था। इसमें गधा और घोड़ा का अनुपात 1:2 है, तो चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितनी। अब बोलिए अब 3 थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, बनाना वही कंसेप्ट है, करना ज्यादा कुछ है ना, जो आपको बताया गया उसी को पर बना देना है। देखिए क्या कंसेप्ट लगाना है, आप सिर्फ इतना बताइए, घोड़ों की संख्या ना पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है, घोड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको यहाँ एक काम दिया है, गधा और घोड़ा का अनुपात कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, इधर है गधा इधर है घोड़ा का अनुपात जो दे रखा है ध्यान से 1:2 है। इसका मतलब जानते हैं क्या है, तो संख्या है। बोलिए गधा और घोड़ा के संख्या का अनुपात कितना हो गया 1:2। संख्या बोलू तो सिर है, यानी संख्या गधा 1 के अनुपात में घोड़ा 2, यानी संख्या हो गया। हमसे पूछ रहा घोड़ों की संख्या, तो सिर्फ इतने तो डिसाइड करना है, या तो 2 पैर वाला निकलेगा ना तो 4 पैर वाला निकलेगा। तो आप बताइए गधा, घोड़ा, एक और है कबूतर, यानी जानते हैं कबूतर, घोड़ा, गधा 3 गो प्रोडक्ट।
तीनों में दो पैर वाला सिर्फ कबूतर है, घोड़ा गधा कै पैर वाला है? 4 पैर वाला है। तो यहाँ आपको कुछ न करना है, हम यहाँ 4 पैर वालों की संख्या निकालते हैं। 4 पैर वालों की हम संख्या निकाल लेते हैं। कहिएगा जो वो कैसे निकलेगा? तो बोलिए इधर क्या करिएगा, लेग हो जाएगा, माइनस में इधर हेड, गुना बोलिए 4 पैर वाला पूछेगा तो आपको कैसे गुना करना है? 2 से। बट्टा में हमेशा कितना करना है? 2। चलिए अब सोल्व कर रहे हैं। लेग कितना दिया हुआ है? तो आपका जवाब होगा 250। अब बोलिए माइनस में हेड कितना है? तो 80 है, एकदम आसानी से। गुना कितना? 2 करिएगा, बट्टा में कितना? 2। कहिएगा जब कै पैर वालों की संख्या निकालना है तो 4 पैर वाला। 4 पैर वाला में कौन कौन है? तो आपका जवाब होगा गधा भी है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इसमें गधा भी है और संगे संगे घोड़ा भी है। ये दोनों कै पैर वाला है? 4 पैर वाला है ना। तो 4 पैर वालों की संख्या हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो लेग माइनस हेड, 4 पैर वाला है तो 2 से गुना कर देना, बट्टा में 2 तो हमेशा लिखना है। और संख्या भी देल है गधा घोड़ा का 1:2 के अनुपात। तो आप बताइए यहाँ अगर सोल्व करिएगा तो इधर हो जाएगा, बोलिए 250 माइनस में 160 हो जाएगा। 160 देखिए इधर लिख दिए 250, इधर हो गया 160 बट्टा 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा तो इधर हो जाएगा 0, इधर बोलिए 9, बट्टा में कितना? 2। काट दीजिए कितना बार में? 45 बार में। अभी देखिए आंसर नहीं आया है। अभी हम निकाले 4 पैर वालों की संख्या। टोटल 4 पैर वाला क्या गो है? तो टोटल 4 पैर वाला 45 को है। जिसमें 4 पैर वाला है कौन कौन? तो आपका जवाब होगा गधा घोड़ा है। तो बोलिए गधा घोड़ा मिला कर इधर कितना है? 45। तो आप इधर बोलिए गधा घोड़ा मिला कर 45 है। तो इधर बोलिए गधा घोड़ा मिला कर कितना है? तो आपका जवाब होगा 3 है। कर रहे हैं, यानी गधा घोड़ा का तुलना हम गधा घोड़ा से कर रहे हैं। हमरा क्या पूछ रहा है? जब बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है? तो जब भी घोड़ा की संख्या पूछेगा तो बोलिए रेशियो में कितना? 2 है, 2 से कर दी। बोला किसकी संख्या निकल गया? तो आपका जवाब होगा घोड़ा की संख्या निकल गई। बोलिए कै बार में कट रहा है? तो कहिएगा 3 से ही कट रहा है, 15 बार में। 3 से कितना बार में कट रहा है? 15 बार में। यानी 15 गुना 2 करिएगा कितना हो जाएगा? 30। यानी बताइए इस समूह में घोड़ा की संख्या कितना है? 15 है। तो आपसे पूछ देगा जो गधा कितना है? तो बोला 1 से करिएगा तो 15, तब तो 30 और 15 मिलकर 45 हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ देता जो कबूतर कितना है? तो बोलिए 2 पैर वाला अगर टोटल 45 गो है और टोटल सिर अगर 80 गो है तो क्या 80 में से 45 को हटा देंगे तो बच जाएगा 35 गो। 35 गो किसकी संख्या? कबूतर की संख्या है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन बना एकदम आसानी से। सिर्फ कंसेप्ट का काम है, कंसेप्ट लगा दिए तुरंत बना दिए। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर अब क्वेश्चन देखना। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कर एक व्यक्ति के पास कुछ भैंसे तथा कुछ बत्तखें, इनकी टांग बोलू तो पैर, टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। भैंसों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ अब अधिक कम का चर्चा कर रहा है। अधिक कम का अर्थ होता है अंतर। कहिएगा अधिक या कम का अर्थ क्या होता है? अंतर। अब आपको सिर्फ इतना पूछ रहे बताना है, यदि दो पैर वालों की संख्या पूछेगा तो बोलिए सिर में कैसे गुना करिएगा? 4 से।
अब बताइए, अगर हमें 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो सिर में कैसे गुना होगा? 2 से। क्लियर है? यानी 2 वाला तो 4 से, 4 वाला तो 2 से। यही कंसेप्ट यहां लगाना है। बोलिए, भैंसों की संख्या पूछ रहा है। भैंस बोलू तो कै पैर की बात कर रहा है? 4 पैर। यानी 4 पैर वालों की संख्या अगर लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा इधर ध्यान से, लेग हो गया, लेग हो जाएगा ध्यान से, लेग माइनस हेड, लेग माइनस हेड। 4 पैर वाला है तो सिर में 2 से, या बट्टा क्या कर देना है? 2। यानी ऊपर में अंतरे न लिखते हैं, ऊपर में आप क्या लिखते हैं? अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो यहाँ लिखते हैं लेग, माइनस में हो गया हेड, गुन्ना बोलिए 4 है तो यहाँ कैसे गुना? 2 से, बट्टा क्या करते हैं? अब आप सिर्फ इतना बताइए, अब सिर्फ आप इतना बताना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर? टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगना से 24 अधिक है। तब बोलिए लेग जो है, ताकि ध्यान देना है, लेग जो है वो हेड का कै गुना किया गया? तो कहा है जो लेग टांग की संख्या सिरों की संख्या के दुगना। तब बोलिए सिर में जैसी 2 से गुना कर दिए तो अब बोले कितना अधिक हो रहा है? तो 24। बोलिए कम अधिक किसको दर्शाता? अंतर को। तो यहाँ झट से लिख दिए कितना? 24। बोलिए यहाँ कितना लिख दिए? 24। दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ 24 लिखा गया, यहाँ अंतर हो गया कितना का? तो 24 का। यानी कह रहा है पैर की संख्या सिर के संख्या के दुगना से कितना ज्यादा? 24 ज्यादा। यानी कम अधिक किसको दर्शाता? अंतर को। बोला कितना? 24। अब बताइए यहाँ रिजल्ट हमको कितना आ गया? तो लेग माइनस हेड गुना 2 करने पर रिजल्ट हो गया इधर 24। रिजल्ट कितना हो गया? 24। कैसे भाग देना है? 2 से। बहुत आसानी से कर सकते, कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट लगाना है। अब बोला कै बार में कट रहा है? 12 बार में। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। आंसर क्या? यानी 4 पैर बोलू, यानी किसकी संख्या पूछ रहा है? भैंस की संख्या। भैंस बोलू तो कै पैर वाला की बात कर रहा है? बोलिए कै पैर वाला की बात कर रहा है? भैंस की संख्या पूछ रहा है। तब बोलिए भैंस बोलू तो 4 पैर वाला। 4 पैर वाला में तो जब भी 4 पैर वाला निकलेगा कब? जब सिर में 2 से गुना होगा तब। तब बोला आंसर कितना गया? कितना? 12। अब चलिए इसी टाइप में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गायों तथा मुर्गों के झुंड में पैरों की संख्या उसके सिरों की संख्या के 4 गुने से 30 कम है, तो उस झुंड में मुर्गों की संख्या क्या है? बहुत आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है पैरों की संख्या उसके सिरों की संख्या के 4 गुने से। यानी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहां साफ साफ लिख रहा पैर जो है ना, ध्यान दीजिए, पैर जो है उस सिर के कै गुना? पैर की संख्या सिर के संख्या के 4 गुने से 30 कम है। यानी पैर जो है कम है किससे? तो सिर की संख्या के कै गुना? 4 गुना। पैर की संख्या सिर की संख्या के 4 गुने से कै कम है? तो 30 कम। क्लियर कंसेप्ट? बोलिए पैर की संख्या सिर के 4 गुना से कै कम है? 30 कम है। काम बन गया। बोले आपसे किसकी संख्या पूछ रहा? मुर्गों की संख्या बताना। मुर्गा बोलू तो कै पैर वाला? 2 पैर वाला। यानी आपसे पूछा गया है 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या पूछा गया है आपसे। अब करना कुछ नहीं है, आप बताइए इधर हो जाएगा लेग माइनस में हेड गुन्ना 4/2।
अब आप कहिएगा दो पैर वाला, इसका मतलब है किसकी संख्या पूछ रहा है? तो मुर्गों की संख्या। दो पैर वाला पूछेगा तो आपको सिर में कैसे गुना करके लाना है? 4 से। तो बताइए 4 से कैल है कि नहीं? तो आप कहिएगा ये लेग माइनस हेड गुना 4 है। तो देखिए इसी को हम और उलट का भी लिख सकते हैं, हेड गुना 4 माइनस ले। कहिएगा जो कैसे लिखेंगे? तो आपको शुरू में अभी की क्लास में आपको एक नोट दिखाए हैं, निगेटिव में भी आ जाएगा तो उसको पॉजिटिव मानना है। तो बोला जब पॉजिटिव मानना है तो इसको इधर रखिए चाहे इसको इधर रखिए, बस सिर्फ तो अंतरे तो करना, ऊपर में सिर्फ अंतर देना है। तो बोलिए अंतर कितना का है? तो कहिएगा जो 30 का है। बोला ऊपर में अंतर कितना का है? 30 का। क्या लिख देंगे? 30। अब बट्टा कितना है? 2। कै बार में कट जाएगा? तो आपका जवाब होगा 15 बार में। यानी कै गो हो जाएगा? मुर्गों की संख्या। मुर्गों की संख्या हमसे पूछ रहा है, कितना करिएगा? तो 15 हो गया। कुछ है ये नहीं है। इसी को या का अगर आप लिखिएगा ना तो हेड गुना 4 माइनस में लेग बट्टा 2, वो है तो रिजल्ट है 30। यानी ऊपर में सिर्फ क्या करना है? ताकना है। दो पैर वाला है तो सिर में गुना कैसे होगा? 4 से। अब बोला दोनों में अंतर कितना का? 30 का। यही अंतर को ना ऊपर रखते हैं। अब बट्टा में हमेशा 2 रखते हैं, 2 से भाग दिया, आंसर कितना? 15। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ है। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 तथा पैरों की कुल संख्या 140 है। भेड़ों की संख्याएं कितनी है? आप बताइए। भेड़ की संख्या पूछ रहा था। भेड़ बोलू तो कै पैर वाला? 4 पैर वाला। यानी यहाँ 2 पैर है, यहाँ कै पैर है? 4 पैर है। तो आप बोलिए 4 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। 4 पैर वालों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। 4 पैर वालों की संख्या क्या करिएगा? लिखना है लेग माइनस में हेड। अब बोलिए 4 पैर कह रहा है, कैसे गुना करिएगा? 2 से। और 2 पैर तो 4 से। अब बट्टा में क्या कर देना है? 2 कर देना है। क्लियर है? अब क्या करिएगा? 4 पैर पूछने का था, किसकी संख्या पूछ रहा है? भेड़ की संख्या पूछ रहा है। तो आप बोलिए लेग कितना है? तो आपका जवाब होगा 100। हेड कितना है? तो आप कहिएगा 38 है। हेड है 38। कितना से गुना करना है? 2 से। अब बट्टा में हमेशा क्या डालना है? 2। यानी ऊपर में हो जाएगा 100 माइनस 38 गुना 2 यानी 76 में से अगर 100 में से 76 हट जाता है तो आप कहिएगा 24 हो जाएगा। बोला कितना हो जाएगा? 24। बट्टा में कितना है? 2। अब इसको आप क्या करिए? सोल्व करिए। जैसी सोल्व करिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 12। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब मिलते हम लोग अगले क्लास में।